जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना के सत्संग में हम सबसे पहले हमारी ये पुस्तक चल रही होती है, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। अगर ये पुस्तक हो जाए तो हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर हम उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, इतनी ठंड में आप आए। और कहिए जी, कहाँ पर हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? आप म्यूट पर हैं शायद। अनम्यूट तो कर लिया। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज़। बोल सकेंगे? घर में है जगह जहाँ ऊंचा हाँ बोल? जी, हम 4th चैप्टर पर हैं जी। फोर्थ चैप्टर अब आ रही है जी। रामोपासना बुक बुक कर रहे हाँ जी, इसी का ही। हाँ जी, इसमें? ठीक। 54 पेज चल रहा है जी। फोर्थ चल रहा है, कौन सा पेज? 54। 54। क्या प्रैक्टिस की थी? ये क्या कि प्रैक्टिस थी आपकी पिछले सप्ताह? सुदृढ़ विश्वास, राम नाम सुदृढ़ से मेरा विश्वास। विश्वास होता। हाँ जी। सुदृढ़ होगी, वह आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? प्लानर निकालिए प्लीज़। हाँ जी। ठीक है, आज आपके होगी जनवरी 1 का, निकालिए। हाँ जी। ठीक है, तो निकालिए कि परोपकार, कृपाएं बताइए, कृपाएं से शुरू कीजिए। और जो लास्ट है चैलेंजेस, वो बताइए। सबसे पहले कृपाएं बताइए उस दिन की। हाँ, हाँ जी, इसमें लिखा है कि ऊंचा बोलिएगा प्लीज़, या माइक लगा लीजिए कुछ ताकि सुन सकें आवाज़। आप बहुत धीरे बोलते हैं। इसमें ये महाराज ने कृपा की थी कि जो मुझे जामुन के पेड़ों के पौधे मिले थे, तो वो घर पर छोटे पोट्स में लगाए थे कि जहाँ फिर जगह मिलेगी बाद में फिर वहां पर लगाए कहाँ से जाएंगे, मिले थे? इसलिए एक पार्क से। पार्क से जामुन के पौधे मिले? कैसे मतलब? वहां काफी लग गए अपने आप ही। अपने आप ही लगे हुए थे? अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ पे आपने देखे कि वो नीचे लगे हुए हैं, तो फिर आप वो निकाल के आए वहाँ से? जी, इकट्ठे सारे काफी सारे लगे एक रास्ते में कि वहां पेड़ तो बन ही नहीं सकते, और महाराज जी ने वहां पेड़ लगवाए थे उस पार्क में, मुझे ले जाते हैं अच्छा तो अच्छा, तो वहाँ इसलिए से। फिर वो अच्छा निकल लिए अच्छा, थे। तो नीचे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उसी पेड़ के ही पौधे हैं? हाँ जी, अच्छा हम ना कुसुम जी के लिए पत्ते लाते थे जामुन के, अच्छा तो इसलिए पता था। अच्छा अच्छा, कि ये उसी पेड़ के पौधे हैं, छोटे छोटे लगे हुए। हाँ जी। फिर तो बहुत छोटे होंगे, हाँ जी। सैपलिंग्स, पेड़ नहीं होंगे। जी, नो नो सैपलिंग। ओ, फिर वो सैपलिंग्स नहीं लगाए जा सकते पार्क्स में, उसे नहीं, अभी हेल्दी होना। घर पे हाँ लगाए हैं जी। हाँ जी। अभी तो छत पे लगाए हैं, छोटे पोट्स, छोटे पॉलीथीन में या छोटे हाँ छोटे पोट्स में। हाँ जी। हाँ, वो तो अभी पेड़ बनेंगे, यू नो, थोड़ा हाँ सा। जी। तो फिर आधा फुट नहीं, 1-2 फुट बनेगा, फिर वो लगाया जा सकता है पब्लिक एरिया में। वो तो लंबा हाँ जी। प्रोसेस होता है। हाँ हम्म। हाँ, अच्छा अच्छा, ये कृपाएं हुई, अच्छा ठीक है, हम्म। बढ़िया। और
और फिर यही उसका था कि लास्ट पार्ट महाराज देखिए जी जिसमें चैलेंजेस। वो बुक हुई थी उसमें कि महाराज जी की वो कि नो करतापन करतापन ना आए, और राम सेवक करण जैसा ना हो, जिसे पता ही ना हो कि कौन सा चोला पहनकर कौन सी संगति करनी है। नहीं नहीं, आपके ये वाला चैलेंजेस चैप्टर हुआ तीन था। पार्ट्स है ना, तीन पार्ट्स होते हैं ना प्लानर में, लेफ्ट हैंड साइड पर, प्लानर के लेफ्ट हैंड साइड हाँ जी। पर एक होता है चैलेंज तो यही पुरस्कार, था फिर कि कृपाएं, फिर होता है लास्ट होता है कि क्या चैलेंजेस हैं। हाँ, हाँ जी, वो बोलिए। चैलेंज तो ये था कि पार्क में कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि मुझे महाराज जी, मैं कहती हूँ कि महाराज जी आपका ही कार्य, आप ही लेके जा रहे हैं, और फिर कोई वो इधर उधर देखना ही नहीं होता कि कोई देख रहा है कोई या नहीं देख रहा। पौधों को पानी दिलवाते हैं, जैसे अब माली नहीं है वहां पर, तो वही कि वही करवा रहे हैं, तो फिर ये है कि अपनी बुद्धि नहीं लगानी, चलते चलना है। तो चैलेंज क्या आया? कि पार्क में जैसे कोई नहीं होता सुबह के टाइम, तो वहाँ अगर हाँ पर मतलब भय मैंने नहीं आया न्यूज़ पढ़ी जैसे। थी कि सिरसा में महिलाओं को कोई साथी के साथ निकलना चाहिए। मुझे तो शुरू से ही महाराज जी अकेले ही ले जाते हैं अपने साथ अच्छा, ही। फिर सेफ है, फिर सेफ है। हाँ, मैं क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि सिरसा में की सड़कों पे निकलना हो तो किसी किसी साथ की आवश्यकता है, ऐसे लिखा था। तो फिर तब मैंने पूछा। जैसे मॉर्निंग सत्संग में जाती थी ना शुरू में, तो वो ले ही जाते हैं महाराज जी मुझे। और भी जा रहे होते हैं, मंदिर भी जा रहे होते हैं, जैसे हाँ, न्यूज़ ऐसी महिलाएं। होती है, कई बार न्यूज़ ऐसी ही होती हैं। वो बाहर के एरिया की होगी थोड़ी सी, हमारा जैसे कॉलोनी से 8-10 मिनट का ही रन है पार्क का और श्री राम शरणम का। अच्छा, वॉकेबल डिस्टेंस है सब। हाँ जी। अच्छा और भी अच्छा। महिलाएं जाती हैं, पार्क जाती हैं और मंदिर से आ रहे पर होते हैं दूसरे, हाँ, टाइम ऐसे। पे जाती हैं, पर आप जब निकलते हो तो फिर कोई नहीं होता। नहीं, वो होते हैं, होते हैं आ रही सब। होती हैं महिलाएं, मंदिर से आ रहे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। ठीक है, आप अभी कुछ ड्राइव नहीं कर सकते, आपने ड्राइविंग नहीं सीखी। क्या आती है आपको ड्राइविंग? मेरे हस्बैंड नहीं कहते, लाइक करते कि ड्राइव करूं। आप ड्राइव करें? कोई भी व्हीकल, स्कूटी भी नहीं ड्राइव करते, एक्टिवा स्कूटी? एक बार सीखी थी, लेकिन वो कहते नहीं चलानी। अच्छा अच्छा, वो नहीं चलो, ठीक है। ठीक है। पर वहाँ पे सिरसा में ऑटो और वो सब इजीली अवेलेबल होता है? हाँ जी, हो जाता है, लेकिन हमारी गली में नहीं होता, गली निकल कर आगे चौक आ जाता है, वहां पर हो जाता है। वहां से फिर आधा रास्ता रह जाता है। किस चीज़ का आधा रास्ता मतलब? श्री राम शरणम का या पार्क श्री वगैरह राम का शरणम जैसे। का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ तो आप जाते हाँ नहीं हैं। जी। तो पर मैं तो वैसे पूछ रही हूँ कि आपको अगर कम्यूट करना हो, कहीं इधर उधर जाना हो, तो फिर किस तरह से आप जाते हैं, ये मैं पूछ रही हूँ। वैसे तो फिर वही ई रिक्शा चलती है आजकल, वही वहीं से ही। ई रिक्शा चलती है, वो क्या होती है? ई रिक्शा होती है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, कैसे, क्या मतलब उसका? मिनी ऑटो, मिनी ऑटो। ऑटो कोई और चला रहा होता है? हाँ जी। एक ही सिंगल आदमी बैठ सकता है उसमें पीछे? नहीं जी, 4 बैठ सकते हैं। चार बैठ सकते हैं, तो ई ऑटो क्यों कहते हैं उसे? वो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे चार्ज होती है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, मेरा इसलिए था क्योंकि आज मुझे नहीं पता था आपने आना है, लेकिन महाराज, मैंने कहीं, और हम अपना भी, हमारा जो अपना मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि जो गरीब एरियाज होते हैं उसमें जो पौधे, उसमें वृक्ष बहुत कम होते हैं। तो जो पॉश एरियाज होते हैं उसमें आप देखेंगे हरी भरी ग्रीनरी काफ़ी होती है, एज़ कम्पेयर टू गरीब एरियाज में
वहाँ पे सूखा ज़्यादा होता है, पेड़ छाँव इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। तो आपके एरियाज़ में अगर और ना कई कई नर्सरीज या कई एनजीओज डोनेट भी करते हैं पेड़। जैसे उनके पेड़ बने होते हैं और उनका प्रोजेक्ट होता है इतने मिलियन पेड़ लगाना, इतने हज़ारों पेड़ लगाना। तो अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर जो पेड़ों की सप्लाई होते हैं वो कर देते हैं, वो डोनेट कर देते हैं। इससे उनका भी नाम हो जाता है कि उस एरिया में इतने इतने पेड़ लगाए गए, उसके थ्रू। और फिर हम पेड़ भी मिल जाते हैं, मतलब सॉलिड पेड़ मिल जाते हैं, नहीं तो महंगे होते होंगे पेड़ मिलने। नहीं जी, पेड़ तो नहीं महंगे। पेड़ के जैसे 1 फुट के अकॉर्डिंग 50 या 100 के आ जाते हैं। लेकिन पहले ये था कि गमले भी लाने पड़े थे, मिट्टी भी सप्लाई करनी पड़ी थी। अब तो फिर डिवाइडर पे लगाने हैं, तो खाली पेड़ ही चलेंगे। हाँ, तो आप खरीद सकते हैं। वो जो जामुन वाला चीज़ आप कर रहे हैं वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बल्क में जो करने होते हैं तो वो आप गरीब एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो जो बहुत लो इकोनॉमिक स्टाटा के जो एरियाज होते हैं, डिवाइडर्स के बाद। और उसके बाद उन एरियाज में फिर वृक्षारोपण अगर किया जाए अच्छे से तो फिर वो बहुत सुंदर हो सकता है। वो एरियाज बहुत आई थिंक सही रह सकते हैं उसमें ना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गरीब एरियाज़ में मुझे आप में मुझे लगता है शायद नहीं होंगे पेड़ वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन उन एरियाज़ में किया जा सकता है। वो एरियाज़ में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जिन एरियाज़ में बहुत लो इनकम स्टाटा के लोग रहते हैं ना। ऐसे बनी होती है ना झुग्गीज़ एंड ऐसे आपके भी होंगे सिरसा में ऐसे एरियाज़। हाँ जी, स्लम एरिया है, लेकिन उधर अभी गई नहीं। हाँ तो उधर जैसे उनके एरिया में जैसे ये रहता है, वो सड़क पे ही रहती है झुग्गी, तो वो पक्का ही एरिया होता है। अब घरों के बाहर भी सारे मार्बल, ये सारा लगा हुआ है, पत्थर काफी सभी के ही। तो फिर वही था कि गमला रख के ही हो सकता है, बड़ा गमला, हाँ उसी से ही हो सकता है। जिनके प्रोविजन बना होता है वो मना कर देते हैं, या कोई कोई हाँ करते हैं, हाँ। तो पर फिर आपकी तो लगता है। थोड़ी सी अपर क्लास एरिया होगा ना, जहाँ पे अगर मार्बल लगा है और ग्रेनाइट लगा है तो वो तो फिर बेटर एरियाज होंगे ना काफ़ी एज जहां कम्पेयर भी टू। शहर में लेके गए महाराज जी, वही है, ये ग्रेनाइट सभी नगरों में, इधर नगर में। हाँ हाँ, घरों में भी तो। और हैं छोटी गलियाँ ही, जी, वाइड रोड्स नहीं है। वाइट भी हैं जी। हाँ, तो वो तो एक्सप्लोर किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं ये। पर उन एरियाज में भी अच्छा रहेगा क्योंकि या इस तरह का ना। और प्लास्टिक के भी वो मिलते हैं, जैसे ड्रम काइंड ऑफ थिंग है ना। हाँ, उसमें भी पेड़ लगे जा सकते हैं जिन एरियाज़ में, स्पेशली इन एरियाज़ में जहाँ वो नहीं है, पक्की है, कंक्रीट ही कंक्रीट है। ये कंक्रीट क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हीट करती है, रेडिएट। तो इसलिए फिर इन एरियाज़ में ये चीज़ की जाती है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और कोई क्वेश्चन? ग्रो बैग्स आते हैं ग्रीन कलर के, उसमें लगा सकते हैं फिर। काफी साइज के आते हैं ऑनलाइन। हाँ, ऑन नहीं, जब आप नर्सरी से इन जगहों पे लगाने के लिए लेंगे उन्हीं में लगाइए ना, वैसे ही रखिए ना। लेकिन थोड़ा सा और उसके अराउंड बेशक वो लगा दीजिए जिस तरह से। वो आपको आई थिंक एक्सप्लोर करना पड़ेगा एरिया, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम बात कर रहे हैं महाराज, देखिए कैसे लेके गए यूपी में। अभी हाल ही में बहुत वैभवशाली कार्यक्रम हुआ। और वो सारा सजावट वगैरह
अभी यूपी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, राइट, कल्चर में, सड़कों में, सफाई में, अनुशासन में, क्राइम में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ रहे हैं। पर लोगों की मेंटालिटी चेंज होने में अभी समय लगेगा। तो उनके चीफ मिनिस्टर ने देखा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें लगा कि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो शायद जनता में भी ऐसे चेंजेस माइंडसेट में आ जाएंगे। तो उन्होंने जो भी उनका फंक्शन था वो सारी रोड फूलों से भर रखी थी, फूल सजावट, गमले और फूल थे उसमें। तो जैसे फंक्शन ख़त्म हुआ, न्यूज़ में आई ये बात कि पॉश पॉश गाड़ियाँ आईं और वो फूल फ्री में डिक्की में भर के ले गए। शरेआम चोरी कर दी उन्होंने। तो वो बेचारे चीफ मिनिस्टर बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। कहते हम अब क्या कहें, मर्सिडीज़ की गाड़ी आ रही है और वही उसने ही गमले भर लिए सारे के सारे। और फिर कहते हमने बस यही किया। फिर हमने कहा भाई वीडियो दिखा दो, भाई तुमने ये सब किया है कैमरे सीसीटीवी से। तो मतलब तो तो वही उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम काम तो बहुत वो कर रहे हैं, सुविधाएं, चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन मानसिकता जो है उसमें चेंज, उसमें भी फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ इस चीज़ से, मेरे ख्याल से, कि उन्हें वो काम करना पड़ेगा कि लोगों की मानसिकता में चेंज आए कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको लेना, ऐसे फ्री में लेते जाना, स्कूटर पे, गाड़ियों में लोग लेते जा रहे हैं। और वो सरकारी था सारा, वापस जाना था नर्सरीज़ में, और इतना सारा नुकसान हुआ पब्लिक के कारण। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये जैसे हम बात भी कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, तभी जो एक और साधिका जी ने एक्चुअली किया था, वो उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने पार्क में लगाए थे पौधे। और तो जैसे पार्क होता है और क्रॉस द रोड घर होते हैं, उनको पता चल गया, वहाँ से उन्होंने देखा कि पौधा ही, पूरा पेड़ ही उखाड़ लिया किसी ने। तो वो वॉक करते थे, तो वॉक करते हुए देखा कि एक सामने वाली आंटी जी ने लगा लिया। तो उन्होंने कहा ये तो आपने पब्लिक प्रॉपर्टी से निकाला है। वो साधिका जी स्ट्रांग भी थे और तब तक ऐसी रामोपासना में भी आते थे, तो ये इशू बना। तो उन्होंने दम लगा कर उन्हें बोला कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी से ही उखाड़ लिया। तो कहती, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास ऐसी क्षमता थी, उन्होंने वही पेड़ सॉलिड आयरन बार्स लगवाए और फिर ऐसा काम करवाया ताकि वो पेड़ सिक्योर्ड रहे और वहाँ पर वृक्षारोपण हो सके, ऐसे। तो तो कार्य तो लोग अच्छा करते हैं, राइट, लेकिन वो सिक्योर्ड रहे, उसके लिए लोगों की मानसिकता वैसी नहीं होती। देखेंगे फ्री पेड़ है, जैसे तभी महाराज ये वाला एस्पेक्ट भी बात करवा रहे हैं कि मेहनत तो कोई कर रहा है आराम से डिफरेंट डिफरेंट जगहों में लगाने के लिए, अपने अपने नगर के लिए, लेकिन इस तरह के लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत और पैसे इनपुट गए होते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये मानसिकता, ये सब में, ये इवन राम नाम लेने वालों में नहीं होती। उनको भी नहीं समझ होती कि भाई पेड़ लगाना इतना शुभ चीज़ होती है, न केवल कर्मों की वजह से बल्कि स्थान के लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छा होता है, और पेड़ एक शुभ। तो इवन राम नाम जपने वाले उखाड़ देते हैं पेड़, तो हम आम जनता की क्या बात करेंगे, राइट। तो वहाँ तो चलो उखाड़ेंगे नहीं, लेकिन चोरी वाला तो रहेगा सिस्टम कि उठा के ले जाएंगे, ग्रो बैग मिला है, फ्री में पड़ा हुआ है, वहीं से उठा के ले जाएं, ये चीज़ है। तो हर चीज़ का तो नहीं हम ध्यान रख सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये कॉशन आप अगर ले सकें या किसी तरह कर सकें कि जहाँ जहाँ भी लगा रहे हैं उसको सराउंड कर दीजिए अच्छी खासा, ताकि एक जगह पर वो इस तरह की ये चीज़ ना हो सके।
और एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे एक छोटे एरिया पे फोकस दे। जैसे हमारे महाराज कहते हैं ना कि एक संकल्प लीजिए। अगर आप जैसे लेट्स से फियर है, फियर का संकल्प है ना कि नहीं मैं छोटे छोटे कदम लूँगी ताकि स्वामी जी को आगे रख के मैं ये वाला काम करूँ, तो ये मेरा फियर निकल जाएगा। कि मैं, जैसे आपने लिखा भी कि नहीं महाराज मुझसे करवा रहे हैं, महाराज लेके जा रहे हैं, महाराज मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा कदम लेती हूँ। ठीक है, तो आपने लेट्स से एक डिवाइडर ले लिया, ठीक है, और उस डिवाइडर पे फिर संपूर्ण काम किया कि पौधा भी लगाया और उसकी सुरक्षा पे भी लगाए। ठीक है, और एक छोटा सा बोर्ड भी लगा दिया कि वातावरण प्रदूषण की अ, नगर को प्रदूषण से बचाइए, कृपया पेड़ों का ध्यान रखिए और पेड़ उगाइए। ऐसा कुछ छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं, है ना, कि भी अगर लगा हुआ है, ये नहीं कि मैं हम उठा के चले जाएं और ऐसे करें, ये वाला कर दें। तो एक जगह पे जब आप लगाएंगे उस एरिया को इस तरह बनाइए कि वो फॉरेस्ट कवर बनना शुरू हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे फॉरेस्ट जैसे डिवाइडर है, राइट, घना 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 बनना शुरू हो जाए। जैसे छोटा सा एरिया पे ही फोकस कीजिए, वो जब घना बने, राइट, कई पौधे बड़े तेज़ उगते हैं तो आपको 6 महीने में रिजल्ट्स देखने में मिल जाते हैं कि वो इतने बड़े 6 महीने में ही हो गए, राइट। तो एक एरिया फोकस कीजिए, उसे घना बनाइए, जैसे फॉरेस्ट एरिया बनाइए। फिर दूसरा एरिया पे जाइए, छोटा एरिया लीजिए, उसको घना बनाइए। तो धीरे धीरे छोटे छोटे फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो आप केवल पेड़ मत सोचिए, पेड़ छोटी चीज़ है, आप विजुलाइज कीजिए फॉरेस्ट, राइट, जंगलात, राइट, कि भाई आप डिवाइडर पे जा रहे हैं और डिवाइडर पे घने पेड़ हैं, एक फॉरेस्ट टाइप कवरेज हो गई पूरी सारी। उस तरह से विजुलाइज करेंगे तो फिर उस एरिया की देखभाल भी हो सकेगी, छोटे एरिया की, और उस एरिया का मॉनिटर भी कर सकेंगे कि जितने हैं इंटैक्ट हैं। और कई बार महाराज देखते हैं कि जब हम इस पे हमारे को सेटबैक्स आते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं, तो वो और चीज़ें फिर वैसे आइडियाज़ देने लग जाते हैं और करने लग जाते हैं ना इस तरह के काम के लिए। तो ये फिर आप ऐसा रखिए कि अच्छा ये एरिया किया है तो इसको सिक्योर करना, और फिर देखना कि उसको मॉनिटर करना, फिर नेक्स्ट एरिया पे जाना, रैदर दैन कि लगाते ही लगाते जाना। लेकिन वो हो कि भाई ऑब्ज़र्व करना ज़रूर पड़ेगा कि वहाँ पे रह रहे हैं कि उठा के चले गए। क्योंकि अगर छोटे पे काम कर रहे हैं, कोई देख रहा है यहाँ पे काम करने आ रहा है, तो वो उठा के नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ा सा इस तरह का बोर्ड लगा दीजिए कि लोग पढ़ सकें कि भाई प्रदूषण मुक्त के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है, कृपया साथ दें, सहयोग दें, इस तरह से कुछ ना कुछ। कि भी पब्लिक को मूर्ख भी नहीं समझना चाहिए, पब्लिक को चोर भी नहीं समझना चाहिए। अगर समझेंगे पब्लिक इंटेलिजेंट है और फिर उस तरह से काम करेंगे, अज्यूम नहीं कर सकते कि नहीं नहीं पेड़ लगाए हैं तो वो ऐसे ही रखेंगे, नहीं 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 नहीं। क्योंकि अगर महाराज ये सारी बातों की चर्चा करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि नहीं, ये फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं अपने अंदर भी। हम सोच रहे हैं हम सत्संग जा रहे हैं, जैसे कितना सुंदर आता है, हम सत्संग जा रहे हैं, जैसे प्रश्न भी आया तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के भी हम सत्संग जाते हैं, हम जाप भी कर रहे हैं, हमारे परिवार के मेंबर्स भी वो कर रहे हैं, या कोई और साधक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं मनमुटाव हो जाता है तो हम देखते हैं कि हम जल्दी खुलने वाले होते हैं, हम जल्दी राम राम कर देंगे या जल्दी ऐसे कर देंगे, पर वो तो मुंह बनाए रखते हैं, वो तो मतलब वो तो हिलते भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे जैसे ये वाली चीज़ ऑब्जर्व की, राइट, तो वहाँ पे यही कहा कि देखिए महाराज जो संत कहते हैं वो 100 से भी ज़्यादा % ठीक होता है।
सत्संग जाना, जाप करना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अंदर वृत्तियां ठीक हो रही हैं। सत्संग जाना, जाप करना, भजन गाना, ये सब करना, ये तो आपकी धार्मिकता है। आपके सिर्फ शुभ कर्म अर्जित हो रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना कि भी अगला ने गलत बोला भी है और मैंने बड़े प्यार से उन्हें ग्रीट किया है, इस तरह से, तो वो चीज़ पे तो अपने पे नज़र रखनी पड़ती है। जैसे हम प्लानर, आपने लिखा प्लानर, और फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे मुझे घबराहट हो रही है कि मैं अकेली जा रही हूँ, लेकिन फिर आपने उसका सोल्यूशन किया कि हाँ भाई, मुझे महाराज, उसी तरह से हम बाहर भी, फिर जब हम अंदर काम ऐसा करते हैं, है ना, तभी फिर बाहर भी ऐसे ही करेंगे कि हमने एक काम किया है तो उस पर मॉनिटर रखें। हाँ जी, ये पेड़ चल पड़ा, या इस रो में, डिवाइडर में मैंने 10 पेड़ लगाए थे, 10 पौधे लगाए थे, तो उनकी ट्रिम होनी, या फिर वो बड़े होने शुरू हो गए या ज़िंदा हैं। क्योंकि विंटर टाइम पता नहीं इतना ज़्यादा, आप लोगों की इतना विंटर पड़ती नहीं है ना, बर्फ़ बर्फ़ टाइप वाली, वैसा नहीं होता। हाँ, तो लगाए जा सकते होंगे पौधे इस महीने में भी। लगवा तो रहे हैं महाराज जी, लेकिन किसी ने कहा था कि नहीं चलेंगे सर्दी में। तो फिर मुझे वही याद आया कर्मयोग की, हमने जाना ही नहीं रिजल्ट पर। नहीं नहीं, ये तो नॉलेज है, रिजल्ट नहीं है। हम्म। ये नॉलेज है। लेकिन वो ऑब्जर्व किया था कि जहां भी लगे हैं उन पर जो भी कई जगह जो सिंपल जाली लगाई थी ऊपर, तो जाली तक भी कोई नहीं लेके गए, सभी एज इट इज हैं। एज इट इज़, ये नहीं, चोरी की बात नहीं मैं कर रही। क्योंकि फॉल सीज़न जो होता है, पतझड़ का जो सीज़न होता है, वो बेस्ट सीज़न होता है पेड़ लगाने के लिए, जड़ें पकड़ता है ना। और फिर बेस्ट सीज़न होता है स्प्रिंग। हाँ जी। स्प्रिंग भी बेस्ट, दो दो सीज़न होते हैं। फॉल में जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी जाती हैं हम्म। एज कम्पेयर टू जो स्प्रिंग में लगाए जाते हैं। तो नर्सरी अगस्त, वाले। सितंबर, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बेस्ट होते हैं वृक्षारोपण के लिए। तो जिन्होंने ये आपको बात बताई थी, वो कर्मयोग की बात नहीं बताई थी, वो उन्होंने आपको नॉलेज दी थी कि सर्दियों में जड़ें नहीं पकड़ती, क्योंकि वो लोग डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ है। पर हरियाणा है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, देख के ही पता चलेगा, ये वाली बात है। तो ये नर्सरी दोनों वाले तरह भैया का। तो हाँ जी। नर्सरी वाले भैया कह रहे थे चल जाएंगे। तो अभी ये तो नॉलेज नर्सरी नहीं कि वाले कौन भैया से ने तो सेल चलेंगे। करनी होती है ना, कि सर्दियों में भी सेल हो जाए, हाँ इसलिए, जी। या हम्म। उन पर इतना रिलाय नहीं किया जा सकता, ये बात है। पर हम्म। सेल पे मिलते होंगे अभी भी, सर्दियों में सेल लगती होगी पौधों पे। सेल पे नहीं मिले पौधे? नहीं। हमारे यहाँ पे सर्दियों में पौधे, पेड़ सब सेल पर, 50% ऑफ टोटल। क्योंकि पता है कि ये पेड़ घर में ही रहेंगे, ये लगाएं तो जा नहीं सकते, बर्फीली ज़मीन है, इस तरह से। तो ये बहुत, दोनों कंपैरिजन बहुत अच्छा है कि पर देखिए महाराज, स्वामी जी महाराज हमें कह रहे हैं राम नाम का बीज अच्छा है और सही जगह से पड़ा है, तो फिर वो जैसा मर्जी लगे, राइट। तो अगर महाराज पर आई थिंक कई वेराइटीज़ भी होती होंगी जो नहीं चलती होंगी, कई हार्डी वेराइटीज़ हैं। आप शायद, जैसे नीम और वो सब है, हार्डी वेराइटीज़ हैं। अगर आप वैसी हार्डी वेराइटीज़ लें तो वो मेरे ख्याल से रिजिलियंट होती हैं, कहीं भी चल जाती हैं। ये वाला है पीपल, ये वगैरह हार्डी वेराइटीज़ होती हैं, ये सब चल जाता है। ठीक है जी। ठीक है जी, हम थोड़ा सा आगे करते हैं। आपके ग्रुप में और भी लोग हैं कि आप अकेले ही हैं इस ग्रुप में? दो हैं जी, दो। दो और हैं कि आपको हाँ मिला जी। के दो हैं? नहीं, दो और हैं जी। दो और हैं, अच्छा। एब्सेंट लगी है।
समय तो होने वाला है, पर ठीक है, आई थिंक हम कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ और कौन है। सुमन जी एंड रिया, ये हैं, ये आपके ग्रुप के हैं। इसका मतलब गड़बड़ी चल रही है साधना में। यही कहूँगी। यहाँ तक नहीं पहुँचे, ठीक है जी। यहाँ आई थिंक कोई साधना में भी गए हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, किसी जगह साधना भी लगी हुई है शायद। ठीक है जी, हम चलते हैं। पेज 54 ये था। हाँ जी, ये करना है। 55। 55 करना है। अच्छा बताइए स्वामी जी, देवी देवताओं को मानने में क्या कहते हैं? हम बचपन से शिव जी को जल चढ़ाते हैं, माता रानी का पाठ करते आए हैं, पीपल को पानी, मछलियों को आटा देते आए हैं, तो अब क्या करें? सबसे पहले हमें ये देखना है कि देवी देवताओं को हम प्रसन्न क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या प्रयोजन है, हम क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद अपने राम नाम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। राम नाम जागृत चैतन्य मंत्र है। इसके देव ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यहीं से हर देवी देवता की उत्पत्ति होती है। तो जब हम ब्रह्मांड के स्वामी को आराध रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, जैसे कि किसी कंपनी के मालिक का नंबर हमारे पास हो और हमें कहा गया हो सीधी मालिक से बात आप कर सकते हैं, किंतु हम फिर भी उनके मैनेजर से सिफारिश की बात करें या ड्राइवर से सिफारिश की बात करें, तो ये हमारी ही नासमझी है। हमें तो कंपनी का मालिक जानता है। इसी तरह स्वामी जी महाराज श्री ने हमारी तार सीधी परमेश्वर से जोड़ दी हुई है, किंतु फिर भी हम देवी देवताओं के पास जाएं तो हमारी ही ना समझी है कि नहीं? पर घर वालों का क्या करें, वे तो नहीं मानते, वीणा जी ने पूछा। बहुत वास्तविक प्रश्न है, बाकी नहीं मानने वाले। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जब हर चीज राम से आ रही है तो हर चीज में राम देखे। यदि हमें देवी देवताओं का पूजन करना भी पड़ रहा है तो मन ही मन कहें कि प्रभु ये सब आप ही के लिए है, हर पूजन आपके लिए ही है। इसी तरह चाहे हम कभी गिरजाघर में बैठे हैं, गुरुद्वारे बैठे हैं, हमारे लिए हर स्थान राम का स्थान है। अब भीतर कोई और चाह है तो जा रहे हैं अन्य पूजन की ओर। क्या राम वे चाहते नहीं पूर्ण कर सकते? राम जिनसे सब आता है, जो हरेक के दाता हैं, जो देवी देवताओं के भी दाता हैं, क्या वे नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं। तभी महाराज श्री कहते हैं कि जिनको राम के सिवाय कुछ और चाहिए वे ही भटकते हैं, वे ही इधर उधर जाते हैं। जो इच्छा पूरी कर दे उसी की फोटो लगा लेते हैं। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं, जैसे बस यही यहाँ से यही सीखते हैं कि अब गणेश जी का पूजन करेंगे पंडित जी, तो नेक्स्ट मंथ हमारे घर। तो फिर घर वाले तो नहीं मानेंगे, तो फिर यही कहेंगे कि राम जी आप ही हो, गणेश जी के रूप में आए हो। हाँ, और स्पेशली जब घर में हम डिसीजन मेकर नहीं होते, राइट, ये उसी पे डिपेंड करता है जो डिसीजन मेकर होता है। अगर हम डिसीजन मेकर नहीं हैं तो हमें, और दूसरे हमारे जो हमें नॉलेज है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्हें, जैसे एक साधिका जी ने बहुत सुंदर कहा कि मेरे में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि मैंने फ्री का ज्ञान बांटना बंद कर दिया। किसको कहते? परिवार वालों को। कहते नहीं। और मैं हंसती कि उनके पास इतनी लंबी लिस्ट थी। कहती मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है इम्प्रूवमेंट की, पर मैं फर्स्ट वाले पे ही अटक गई और हंसती गई। कहते घर वालों को मैंने फ्री में ज्ञान बांटना बंद कर दिया है और अब जो मर्जी करो। नहीं तो इसलिए इसलिए उनको फ्री में ज्ञान ना दें, बेस्ट रहेगा। या जैसे उनको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गणेश जी महाराज प्रभु के ही अंश हैं,
उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और या फिर हर जो चीज़ हुई है मेरे महाराज ने किया, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे महाराज ही कर रहे हैं, राइट। और तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होती है पर्सनल, ये पर्सनल के लिए होती है कि नहीं अनुपमा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, महाराज करवा रहे हैं। ओके, हमें पता है, हम ऐसी संगति में बैठे हैं जो हमें पता है कि महाराज सब करवा रहे हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा काम करना। तो तो इसलिए तो वो एक चीज़, उसकी अपने पे श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझसे महाराज करवा रहे हैं या मुझसे महाराज शेयर करवाए हैं या बात करवा रहे हैं, उस तरह की वो अपने पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। या तो ये बहुत सुंदर है, या क्योंकि ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पितृ भी हैं, जैसे महाराज आज के प्रवचन में भी कह रहे थे कि राम नाम के सिमरन से क्या होता है, क्या फल मिलता है, तो कितने सारे उन्होंने फल बताए। और पितरों का भी बताया कि अगर आप परमेश्वर को पल भर के लिए भी याद करते हैं तो पितरों का भी कल्याण हो जाता है, ऐसे महाराज कह रहे थे। तो वहाँ पर फिर अब लेकिन घर में डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है। जब कई कई परिवारों में होता है कि विमेन डिसीजन मेकर्स होते हैं, वहाँ पे दिया जाता है कि तुम्हारा एरिया है, तुम पूजा पाठ का ये सब चीज़ें देखो, फिर वो करती हैं, उस हिसाब से करती हैं। और कई घरों में हस्बैंड्स करते हैं डिसीजन मेकिंग, नहीं ये होना चाहिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, इस तरह से। तो जब वो पितृपूजन करवाते हैं, वो चाहते हैं पंडित जी आए और ऐसा पूजन हो, क्योंकि उनका डिसीजन है। तो महाराज स्वामी जी महाराज के बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि दूसरों के साधन में बाधा नहीं बनना हमें, राइट। कि अगर दूसरे कह रहे हैं ये करना है तो दैट्स देयर थिंग, तो दैट्स फाइन, हम उसमें बाधा ना बने। लेकिन हम भी हम अपने कार्य जो है, अपना विश्वास जो है वो से सुदृढ़, जैसे आपका था भी, वो अपना पक्का रहे, वो बहुत ज़रूरी रहता है, राइट। क्योंकि ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं जहाँ हम डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, राइट। या हम कहेंगे घर में सत्संग करते हैं, अब कई कहे नहीं पंडित जी करेंगे सब कुछ, तो ठीक है, फिर पंडित जी की पूजा ही होती है वही होता है ठीक है तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो फिर हाँ, भटकते वही हैं, इधर उधर वही जाते हैं जिन्हें राम के सिवाय कुछ और चाहिए, वे ही भटकते हैं। देवी देवताओं के भी दाता वही हैं। या इस पे कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम यहीं कहेंगे, हमारा यहाँ का जब यज्ञ रहेगा कि राम नाम के जाप से मुझे राम पर ही अनन्य भाव आ रहा है, राइट। या राम नाम के जाप से मुझे राम पर ही अनन्य भाव आ रहा है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जब योग करते जाना है ना जी, है ना, कि अगर जैसे जितना महाराज जी ने जाप बोला है उसके ऊपर जाप कभी करें तो फिर महाराज भी ने करते तो जाना है ना। देखिए
ग्रुप के लिए, जैसे जैसे ये जो है, जो रामोपासना है, इसमें क्योंकि उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज ने जाप की आंकड़ा दिया है, राइट, कि भाई हमने 10,000 का करना है, और 10,000 का फिर हम मिनिमम करते हैं, और जितना आगे कर सकें वो तो जितना मर्जी कर सकें। अच्छा, अब आप क्वेश्चन आपका आ रहा है, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। अनुपमा, सही तरह से हमें 10,000 का ही जाप करना है, और जो दूसरी तरह से हम नॉन सही तरह से जाप कर सकते हैं, ये था आपका क्वेश्चन सही मायने में। कीजिए, आपका जो जाप होगा बाकी वो ऐप की तरह होगा, ऐप चला लीजिए। जैसे आप ऐप चलता है वहाँ पे जैसे तोता बोलेगा राम 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 राम, तोता बोलेगा राम राम, वैसे ही आप बोलेंगे राम राम राम। बिल्कुल कीजिए, आपकी मर्जी है। वही चीज़ है, नॉलेज जो है उसे हमने उसे उसमें गड्ढा खोदना है, या हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अच्छा जाप करने की, क्योंकि महाराज ने तो कहा है, महाराज के शब्द हैं कि काश आपने जाप अच्छे से किया होता। आप उल्टी गंगा चल रहे हैं, चलने की बात मुझसे पूछ रहे हैं ना, कि मैं 10,000 अच्छी तरह कर लूं और जो बाकी जो होता है वो नॉन अच्छी तरह कर लूं, ये आपका प्रश्न था, है ना। ये तो आपकी चॉइस है, आप साधना में ऑफ ट्रैक बार बार रहना चाहते हैं, ज़रूर ऐसा कीजिए, तो आपकी चॉइस है। आपको यहाँ महाराज महाराज की जो काश वाली बात है, काश आपने सही तरह से जाप किया होता तो आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने सारा जाप सही तरह से करना है, या फिर कुछ ही जाप सही तरह से करना है, बाकी मैं चालू काम कर दूं। योर चॉइस। मैं थोड़ा ना ये कहूँगी, मैं तो आपको उल्टी गंगा बहाने को थोड़ा ना कहूँगी, लेकिन मैं एटलीस्ट महाराज की कृपा है कि मैं समझ गई कि आप उल्टी गंगा चाह रहे हैं कि मैं बोलूं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं गलत काम में आपको यस दूं। मैं क्यों दूं, जबकि महाराज ने इतनी भारी भरकम कृपा की है कि उनके जितने भी काश हैं, काश आप सही तरह से जाप करते, काश आप ऐसे करते, काश, तो महाराज का मैं काश जो मुझे दे दे रहे हैं, वो मैं क्यों कहूँगी कि भाई आप वैसे काम कीजिए जैसे सारे लोग जप रहे हैं राम नाम। वाई वुड आई से दैट? ये तो आपकी अपनी बुद्धि है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस है कि आपने जो सीखा है वैसे काम करना है तो करें। ये तो अपॉर्चुनिटी तो स्वामी जी महाराज दे रहे हैं, अप्लाई करना तो हमारे हाथ में है ना, ये बात है। नहीं, क्वालिटी पे ही जाना, क्वांटिटी पे नहीं जाना। हम्म, अपनी 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 चॉइसेस है, अपनी समझ है, अपनी सोच है कि हम जो भी अच्छे से कर रहे हैं वो मेरे लिए बर्डन है, अभी मुझे उसमें आनंद नहीं आया, इसका मतलब कहीं ठीक नहीं चल रहा कुछ, क्योंकि हो नहीं सकता कि जपयोग आनंद तो जिसमें स्वामी जी महाराज के भाव हैं उसमें आनंद ना आए, ये बात है, हो नहीं सकता। सो आनंद तो बहुत है जी, बस वो टाइम ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर वो भी ठीक तरह से नहीं कर रहे होंगे, या अगर टाइम ज़्यादा लगता है, बल्कि जपयोग से तो इंक्रीज होती है स्पीड, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो कुछ ठीक नहीं कर रहे होंगे उसमें, उसकी विधि करने की ठीक नहीं होगी, क्योंकि भाव आने में टाइम क्या लगेगा ना, मतलब क्या है उसमें, भाव ही तो है वो।
उसको कुछ बोलना थोड़ा है, जपना थोड़ी ना माला के साथ। ये सारा वर्ड थोड़ा आप एक मन के पे जपोगे। राम नाम के जाप से मुझ पर राम का अनन्य भाव हो रहा है, ये जपना थोड़ी ना है। ये तो यही करना है कि आपकी माला चलती जा रही है और आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं या मान रहे हैं कि मुझ में अनन्य भाव आ रहा है राम। इसमें टाइम कैसे लगेगा? ये तो आपकी मन का तो माला पे चल रहा है और मन से चल रहा है, और अंदर जो भाव है आपके, वो अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि अनन्य भाव आ रहा है। तो इसलिए विधि जो है वो सही तरह से नहीं कर रहे होंगे, तभी फिर टाइम लगता है, वरना तो नहीं टाइम लगता। ये बात है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ठीक है जी, फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए और हमारी इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं चली। और भी लोग अगर प्रेरणा लेना चाहें वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम। सुखदाई
यज्ञ सत्ता करे परिचक्र को ज्ञान दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में पिता ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो देव दया शक्ति का सहस्त्र कमल में पिता ओ सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शिवकार अंजन पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम दोनों पर को जोड़ कर मस्तक मुझने दे तुझको प्रणाम शत शत कोटि पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत परमात्मा पानी राम नाम गुण सुधा समाने पावन पाठ राम 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 जप राम राम परम सत्य परम ज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सत्शक्तिमान राम परम है राम अमृत वाणी नाम उच्चार राम राम सुख सिद्धि तार अमृत वाणी अमृत श्री राम राम मंगल दान अमृत रूप राम दान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अंश अमृत मन राम का जाम राम राम प्रभु राम अलाम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रसना वही कहा राम राम जाना सुहावे अमृत कर्म नाम गवाए राम राम परम सुखदाय अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जपे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा
राम नाम मुदान तारे विघ्न हरे सब पातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना भानो मधु मनोरथ पाना राम राम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जाए राम नाम गुणनाथ भागे वासे विश्व विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुदरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचिंदर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से करे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुख ज्ञान समूचा राम राम ये सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे नाम मात पिता बांधव सुखदारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल देख सकन सहारा राम नाम तेरा कारण हारा सिमरन राम नाम है संग सखा सने श्वेत शुभ अंग युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन पद हो निबिड़ निशातम सबको जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित करता मन जब धैर्य को नहीं पावे तो चिंता चित्त चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मन चित्त चिंतन पूरा शोक सागर हो उमड़ा आता अति दुख में मन घबराता बजिए राम राम भगवान जन का करता बेड़ा पार घड़ी कर चिंतन काल कष्ट कठोरों पेश कराए राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिसपे दुर्जन दुख ले बैठे जपिए राम नाम बिनते रखिए राम राम शुभ दे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम जय शरण शांति आश्रय है पूंजी राम नाम की पाई वाते साथ नाम ले जाए नाशे जन्म मरण का कटका रहे
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ज्ञान मन बुद्धि वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप तरिए रो। राम जाप सब संयम साध, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम मंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवानिधान, दाता राम है सब सुख दान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना है, परम अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मन मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम का मंत्र, तंत्र बीज पराकर यंत्र। बीजाक्षर पर परम प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बोधय सुषमन होय, राम मंत्र अमृत रस घोय। उपजे नाम सहज भगवान, अजमा जाओ पितर शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जगी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। वृत्ति अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जप यार। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनमोल। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुख कार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीय। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन पर बाकी मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम मना अधिकार। इसमें सुरते सुर रमाते, राम राम साध समाते। देव देवी गंधर्व विधाता, राम राम भजते कर्ता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत राम रिझाते। कीर्तन कथा करते मान, सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम
गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह तुमत बैतान। मिथ्या मन मुखिया मन गाय, सच्चा राम नाम जप गान। मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या वैरता हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम बसारी। बीज सुधर मकड़ी से तार, हुआ तो राम जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल, उस पद प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान। दैनिक प्रतिपालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता। राम नाम बिना वृथा विहार, घटना सुख भोग विसार। वृथा है सब संत सम्मान, होवे तनियत रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब विसार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल राम। नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही तथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत भोग, बने जो राम नाम बिन भोग। राम नाम बिन वाद विचार, भारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रईस से है मम मन, नाम सुमाला में। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम हर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो कर कन्हार। सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम माला, लगता नहीं पार पैताला। जपते राम राम जप पाठ, चलते धर्म बंधय पाठ। जब राम नाम की टूटे, बांटा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुंदर सुसांग, राम नाम ज्ञान गुण भाग। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर, करते भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह हरि अज्ञान।
नाम को सिमरिए, राम राम एक गाए, परम पाच पावन परम पतित अधम देता, मंगू में राम कृपा तेरा, राम कृपा सबूत पाए, राम कृपाले में अंत सपाए, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है करियो, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सद्भाव, राम नाम को मन में बसाना, सुपद राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब नहीं अवतरे, रहूं मैं नाम होकर लीन, जैसे जलते होगी नदी, राम कृपा बंधुर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त जाऊं, भजते राम कृपा करनाऊं, राम कृपा उस जन में आऊं, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याज जंजाल हर देनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहे तब प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्मधाम में आप पहुँचाना, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान देता, अमृत वचन निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाई, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मंगू में राम नाम महाकाल, करता है धरता कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से होगा, पर हूँ तेरा यानी दे, चरण पड़े रखियो में, अपना आप विरग विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम नहीं बेकार, जो ते अधर्मी अधम हत्यार, कपटी कुटिल कुकर्मी अधे, कर गए राम नाम लेके, कर गए धृति नार नाही, धर्म कर्म में जन्नत दी, राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल आपा, राम नाम मन मुख में हो, राम नाम भीतर पट हो, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम गत भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया, मुख से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि,
आस्तिक भावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म प्राण राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व
शक्ति